ये टॉपिक ये है कि पेरेंट्स कहते हैं कि मेरे बच्चा का पढ़ने में मन ही नहीं लगता है। मैं उसे कितना भी समझा लूँ, कितना भी मार लूँ, कितना भी कूट लूँ, उसका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। तो मैं आपको ये बता दूँ कि पढ़ाई करना ना बहुत मुश्किल है। आप खुद भी ना एक बार कभी किताब निकाल के बैठ जाइएगा, देखिएगा, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है उसमें। कोई जोक नहीं लिखा रहता उसमें, ऐसी चीज़ें नहीं लिखी रहती जो मज़ा आए। लेकिन जब उससे मिलने लगता है ना, वो जब पढ़ाई हमें ज़िंदगी में देने लगती है ना, तो इतना देती है कि संभाला नहीं जाता। तो पढ़ाई करना कभी भी इंटरेस्टिंग नहीं होता है। बहुत सारे मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं कि सर इसको समझाओ, कुछ ऐसा समझा दो कि मेरा बच्चा मतलब दिन भर पढ़ने ही लगे। ऐसा कभी होगा ही नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उसे डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, वो उसके सपने हैं। हम उसको सपने नहीं दे सकते कि भाई तू ये कर ले, वो कर ले। हाँ, हम एग्जाम्पल के रूप में समझा सकते हैं कि देखो ये बड़ी चीज़ है, ऐसा करोगे तो वो बन जाओगे, वैसा करोगे तो वो बन जाओगे। अगर उसे अपने सपने से प्यार है, जो उसे ज़िंदगी में करना है, तो उस सपने को पूरा करने के लिए शायद वो आज मेहनत कर ले, शायद वो आज पढ़ाई कर ले। लेकिन उसका कोई सपना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। मतलब देखिए, ह्यूमन टेंडेंसी क्या कहती है, हम इंसान हैं, हम तभी अपने हाथ पांव चलाते हैं जब प्रॉब्लम आती है। आपने इज़राइल देश का नाम सुना होगा। इज़राइल सबसे छोटी कंट्री है, अगल बगल के जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उसके अगल बगल में, उसके तुलना में बहुत छोटी सी कंट्री है। और छोटी में भी टुकड़े टुकड़े हो रखे हैं कि फ़लस्तीन अलग है और इज़राइल अलग है। तो इज़राइल का नाम आप हिस्ट्री कभी पढ़िएगा, बहुत ताकतवर देश है, बहुत ताकतवर। छोटा होते हुए भी इतना ताकतवर है कि बड़े बड़े देशों को वो हरा सकता है। क्यों? क्योंकि अगल बगल ही दुश्मन है उसके। इधर जाओ तो मुस्लिम कंट्रीज आती है, इधर जाओ तो इजिप्ट आता है, उधर जाओ तो जॉर्डन आता है, और भी बहुत सारे देश हैं उसके अगल बगल से घिरा हुआ है। तो जितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, हम उतने ताकतवर बन जाते हैं। तो पढ़ाई तो इंटरेस्टिंग होती ही नहीं है। ये चीज़ आप लिख के ले लो, मेरे को लिखवा लो कहीं पे, पढ़ाई कभी भी इंटरेस्टिंग नहीं होती है। अगर कोई पढ़ाई बहुत मज़े में कर रहा है ना, तो समझ लीजिए वो किसी चीज़ को पूरा करने के लिए कर रहा है। अगर उसको मज़ा आ रहा है, या आप किसी बच्चे को देख रहे हैं कि भाई ये बच्चा तो बहुत बढ़िया पढ़ रहा है, तो वो किसी चीज़ को साबित करने के लिए पढ़ रहा है। जैसा मान लीजिए मैं किसी क्लास में पढ़ता हूँ और मेरे बगल में जो बच्चा बैठता है, मेरा दोस्त ही है चाहे कोई भी है, वो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, उसको मैम शाबाशी दे रही है, वाह बेटा वाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो क्या है कि मुझे भी थोड़ी तकलीफ़ होगी कि यार इसको ये शाबाशी मिल रही है, मुझे क्यों नहीं मिल रही है। तो मैं ये साबित करने के लिए पढ़ाई करूँगा कि नहीं, मैं भी उस तारीफ़ के लायक हूँ, मुझे भी तारीफ़ चाहिए। मैं अभी भी इसलिए नहीं पढ़ूंगा कि मुझे पढ़ाई में बहुत मज़ा आ रहा है। एक और एग्जांपल है, घर का माहौल ऐसा होता है ना कि जब भी कोई किताब लेके बैठता है तो उसे उतना प्रेज़ नहीं किया जाता कि बेटा वाह, तुमने जो आज पढ़ाई करी है ना, ऐसे ही पढ़ाई करना है तुझे। और प्रेज़ नहीं इसलिए, और उसको प्रेज़ कर भी दिया जाता है तो बच्चा इतना मोटिवेट नहीं होता कि अरे ठीक है, पापा ने कह दिया कि तू अच्छा पढ़ रहा है, लेकिन फिर भी कुछ तो अंदर है जो मुझे तकलीफ़ दे रही है, मुझे पढ़ने के लिए मोटिवेशन नहीं मिल रही है। वो चीज़ पता है क्या है? जब वो चारों तरफ देखता है ना, अपने दोस्त, स्कूल, चारों तरफ अपने देखता है ना, तो उसे ये दिखता है कि लोगों को मज़ा किस में आ रहा है। तो उसे ये मिलता है, लोगों को मज़ा आ रहा है टीवी देखने में, फ़ोन देखने में, बातें करने में, घूमने में, खाने में, पीने में, मूवीज़ देखने में, रील्स देखने में। मज़ा किस में आ रहा है? तो जब ये सारी चीज़ों से टकरा के पढ़ने बैठता है ना वो, तो उसे लगता है कि यार मुझे इसमें मज़ा क्यों नहीं आ रहा है। अब भाई है तो वो इंसान ही, सोचेगा ही ना, कुछ तो सोचेगा ही। ऐसे थोड़ा ना है कि आप उसको समाज से बाहर कर दोगे, वो भी तो एक समाज का हिस्सा ही है ना। तो जब वो किताब लेके बैठता है तो वो देखता है कि यार लोग तो फ़ोन में मज़े ले रहे हैं, कोई टीवी में मज़े ले रहा है, कोई घूमने जा रहा है,
कोई नए कपड़े पहन रहा है तो लोग उसकी वाहवाही कर रहे हैं, वाह बेटा वाह। मतलब समाज में जो ऐसा चलता है, कोई मतलब कि मूवीज़ देख रहा है तो कह रहा है कि अरे वाह क्या सीन आया है, क्या मतलब मज़ेदार चीज़ें आई है। तो जब पूरा समाज देख के आता है ना तो देखता है कि यार पढ़ाई की तो कहीं साले इज्जत ही नहीं है। पढ़ाई के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है कि भाई क्या मतलब क्या बुक लिखी है भाई उसने, मतलब मैंने ये चैप्टर पढ़ा मुझे तो मज़ा ही आ गया, तू भी पढ़। कभी बात होती ही नहीं है ये सब। जैसे मान लीजिए मैंने कोई सवाल सॉल्व किया मैथ का, और मुझे आके कोई बोलेगा कि तूने जो ये मैथ का सवाल सॉल्व किया है ना भाई तेरी ज़िंदगी में काम आने वाला है, ये तू ये काम करेगा ना तो ये होगा, फिर वो काम करेगा तो वो होगा। कभी ऐसे जिक्र ही नहीं होती है कि पढ़ाई भी जो है वो हमारे जीवन का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमारे समाज में कभी जिक्र ही नहीं होता। तो बच्चे को ऐसा लगता है कि यार ठीक है तो फिर मैं इतनी पढ़ाई कर क्यों रहा हूँ। तभी वो बहुत सारे वो निकले हैं ना, यूट्यूब पे भी चलता है, क्या यूट्यूब पे चलता है 1 घंटे बाद हमें ब्रेक ले लेना चाहिए, नहीं तो दिमाग पे असर पड़ता है। जब आप लगातार 1 घंटे पढ़ते हैं तो हमें ब्रेक ले लेना चाहिए। क्यों, आखिर क्यों ब्रेक ले लें? जब हम बातें करने बैठते हैं, बहुत मज़ा आ रहा होता है बातें करने में या पार्टी करने में, क्या उस वक्त आप ये कहते हैं अरे 1 घंटा हो गया है पार्टी करते करते, अब हमें आधे घंटे का ब्रेक ले लेना चाहिए? नहीं कहते हैं ना। लेकिन पढ़ाई करते वक्त ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि पढ़ाई मजाक नहीं है, पढ़ाई इंटरेस्टिंग नहीं होती। पढ़ाई समाज में किसी के लिए भी इंटरेस्टिंग नहीं है, तो बच्चे को कैसे इंटरेस्टिंग लग जाएगा? अगर पढ़ाई इतनी ही इम्पोर्टेंट होती तो जब हम मतलब इतना वैल्यू इम्पोर्टेंट तो है ही, ऑब्वियसली वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, कि पढ़ाई इतनी ही वैल्यूएबल होती, इतनी ही मतलब अच्छी होती, तो जब हम अपने ज़िंदगी में कुछ बन जाते हैं, कुछ कर लेते हैं, तब तो हमें हमारे घर में एक लाइब्रेरी खोलनी चाहिए कि अब मैं इतना लायक हो चुका हूँ कि मैंने आज भगवत गीता लाया है, मैंने आज ये नई बुक निकली है, ये पढ़ूँगा मैं, मुझे नहीं मिली कभी भी, मुझे इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं मिली अपनी ज़िंदगी में, मैं ये किताब पढ़ूँगा, मैं वो किताब पढ़ूँगा, मैं और ज्ञान हासिल करूँगा। तो क्या वो भी आता है बाद में? नहीं ना। हम जितना भी किताब पढ़ चुके होते हैं ना, सब पूरी में बैक करते हैं और जाके रद्दी वाले को दे देते हैं। अरे भैया कुछ तो दे दो यार, हाँ ठीक है 40 रुपये 50 रुपये भी चल जाएगा, चलो ठीक है दे दो। हम उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, जबकि उसने ही मुझे दिया ज़िंदगी भर, उसी के कारण मैं इतना बड़ा बन पाया हूँ। लेकिन नहीं, हम क्या करते हैं, जितनी भी किताबें नया तो कुछ खरीदते नहीं है, क्योंकि आपको जो करना था अपनी ज़िंदगी में आपने कर लिया। उसके बाद किताबों को रद्दी में पैक करके फेंक देते हैं, उसके आगे पढ़ना ही नहीं है ना, क्योंकि जो बनना था वो बन गया, जो करना था वो कर लिया। हम पढ़ाई भी किस लिए कर रहे थे? मज़े करने के लिए। पढ़ाई हम इसलिए नहीं कर रहे थे कि हमें बहुत बड़ा ज्ञान हासिल होगा, हम एक ज्ञानी कहलाएंगे, ना ना ना, मज़े करने के लिए कि पढ़ाई करके बहुत सारा पैसा कमाना है, ये कमाना है, वो कमाना है, ये लेना है, वो लेना है। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पैसा कमाना गलत चीज़ है या ऐसा ही बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात ये कर रहा हूँ बच्चा क्या देख रहा है समाज में। बच्चा जो देख रहा है, इसलिए उसको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है ना। वो देख रहा है कि मम्मी पापा जब खुश होते हैं, जब एक नया कपड़ा आता है घर में, जब एक नई साड़ी आती है घर में, जब एक नया बर्तन आता है घर में, तो वो आएगा कैसे? पैसे से आएगा। तो खुशी उसको वहाँ मिल रही है। तो सबके चेहरे पे मुस्कान जब आती है जब कोई नई चीज़ आती है घर पे। क्या नई किताब आती है घर में तो सबके चेहरे पे मुस्कान आती है? नहीं आती ना। तो उसके चेहरे पे मुस्कान कैसे आएगी जब वो नई किताब देखेगा? तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं करना चाहता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो बनाऊँ। बच्चों को समझाने वाला कोई है नहीं, इतना टाइम किसी के पास नहीं है जो इतना टाइम कोई दे। पता नहीं मेरी बातें किसी को समझ में आई होंगी नहीं आई होंगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं डायरेक्ट पेरेंट्स के मुंह पे नहीं कह सकता। मैं उनके माँ बाप को कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उनको लग जाएगा बुरा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो धीरे धीरे करके हम उस पर डिस्कस करेंगे, और ये समझ के चलिए कि
जहाँ सरस्वती आती है ना, वहीं समृद्धि आती है। अगर आप पढ़ाई को वैल्यू नहीं देंगे तो लक्ष्मी तो कभी आ ही नहीं सकती किसी भी हालत में। सो धन्यवाद। यहीं तक ये वीडियो समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।